नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स मेंस की कंप्लीट तैयारी में टॉपर्स कोड या फिर कहें तो यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे कराता हूं। यूट्यूब चैनल पे सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। ये जो इस समय वीडियो मैं बना रहा हूं ये है यूपी स्पेशल जीएस पेपर 5 मेंस के लिए। एक एक टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूं और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज बात करते हैं तो यूपी पीसीएस की जबरदस्त टेस्ट सीरीज है, भारत की और उत्तर प्रदेश की पहली एआई बेस्ड टेस्ट सीरीज। जो आप जैसे ये आज वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो से संबंधित प्रश्न आप अटेम्प्ट करें, अपलोड करें और 2 सेकंड में अपने उत्तर को चेक कर लें। एआई से आंसर का इवैल्यूएशन आने वाले समय में गवर्नमेंट खुद ही यही करने वाली है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक है भारत में पुरातात्विक और उत्तर प्रदेश में आर्कियोलॉजिकल स्टडी। हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3, 4, 5 साल जब कभी आप देखेंगे तो आपको उतना ही रिलेवेंट लगेगा। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ भारत में पुरातात्विक अध्ययन की शुरुआत कैसे हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल स्टडी इन इंडिया। तो भारत में सबसे पहले विलियम जोन्स थे, उन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में उसकी स्थापना की। पहली बार इन्होंने स्थापना किया और इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, तो इन्होंने पहली बार चंद्रगुप्त की पहचान करी। किससे? यूनानी जो ग्रीक के लिटरेचर थी उसमें लिखा हुआ था सेंड्रोकोट्टस। तो इन्होंने पहचान किया कि ये जो सेंड्रोकोट्टस है वो कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य है। ये कौन थे? ये थे सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना करी 1784 में, यानी पहली बार भारत में आर्कियोलॉजी की शुरुआत यहां से हुई थी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इन्होंने पाटलिपुत्र को आइडेंटिफाई किया। उसके अलावा इन्होंने देखा कि जो पटना है वो गंगा सोन रिवर के आसपास कहीं है, ऐसा इन्होंने देखा। उनके बाद जो अगले आए वो कौन थे? वो 2 लोग थे। कौन कौन से 2 लोग थे तो मैं बता दूं। एक तो है चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया? गुप्त और कौटिल्य के लिपियों को अभिलेख को पढ़ा, यानी गुप्ता और कौटिल्य के जो इंस्क्रिप्शन है उसको इन्होंने समझा, पढ़ा। और उनके बाद एक और आते हैं, कौन? वो है आर्कियोलॉजिस्ट, वो है क्या? जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल करी। यानी शुरुआत हुई विलियम जोन्स जी से, विलियम जोन्स जी के बाद हुए फिर विल्किंस, फिर प्रिंसेप। अगला फिर मैं बताता हूं। इन सब के बाद 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और कनिंघम को इसके लिए क्या किया गया? सर्वेक्षक नियुक्त किया गया, यानी इनको काम दिया गया भैया तुम करो। और इन्होंने कैसे काम किया? इन्होंने खुदाई का काम कैसे शुरू किया? सर्वेक्षण का मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे, मतलब उत्खनन का काम, एक्सकेवेशन, खुदाई करके पुरानी सभ्यताओं के बारे में जानने की कोशिश करी। किसने? कनिंघम जी ने। और कनिंघम जी ने 1861 में वैसे ही चलना शुरू किया जैसे फाहियान और वेंगसान भारत में जिस रास्ते ऐसे घूमे थे उसी रास्तों का उन्होंने क्या किया? अनुसरण किया। ठीक, कनिंघम ने क्या क्या उनको फायदा मिला तो मैं बता दूं। कई प्राचीन नगरों और स्थलों की पहचान करी। दूसरा, श्रावस्ती और कौशाम्बी की भी पहचान किसने करी? कनिंघम ने। बरहुत का जो स्तूप था उसकी भी पहचान इन्होंने करी और बाद में 1885 में क्या हो गए? रिटायर्ड हो गए। इनके बाद कौन आए? जॉन मार्शल। 1902 में जॉन मार्शल को इसका डायरेक्टर बनाया गया, एएसआई का। 1902 में जॉन मार्शल को इसका डायरेक्टर बनाया गया और 28 साल तक इन्होंने क्या किया? इस पद पर काम किया। अब सबसे बड़ी बात, निम्न क्षेत्रों में इन्होंने क्या क्या किया? एक तो इन्होंने उत्खनन किया, यानी पुरातात्विक उत्खनन किया, एक्सकेवेशन किया। जितने भी साइट्स थी, जो अच्छे स्मारक थे, उनको क्या किया? कंजर्व किया। ठीक, और इन्होंने क्या क्या खुदाई की? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई इन्होंने करवाई। उसके अलावा भारतीय की जो सबसे पुरानी सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में इन्होंने उजागर किया। ठीक है। और अगली बात आता है नेक्स्ट, 1944 में जो व्हीलर थे वो इसके डायरेक्टर बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक, उन्होंने क्या क्या काम किया? उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी मेथड का यूज किया खुदाई में और उन्होंने स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी की स्थापना करी, यानी स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी की स्थापना करी। शोध पत्रिका यानी उन्होंने एंशिएंट इंडिया नाम से क्या किया? जर्नल भी पब्लिश किया। किसने? ये हम बात कर रहे हैं व्हीलर साहब की। और इसके बाद फिर आ जाता है उत्तर प्रदेश में स्टेट आर्कियोलॉजी। तो 1951 में लखनऊ में स्टेट आर्कियोलॉजी की स्थापना हुई और
ये याद रखिए, फॉर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी चेयर बाय डी संपूर्णानंद। सबसे जरूरी है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद जी की कमेटी की अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी के आधार पर 1951 में स्थापना की गई राज्य पुरातत्व विभाग की। ठीक, पहले पुरातत्व अधिकारी जी थे वो थे वाजपेयी साहब, केडी वाजपेयी, और इसका काम क्या था? पुरातात्विक अन्वेषण करना, एक्सप्लोरेशन करना, दूसरा जितने भी मॉन्यूमेंट, जितने स्मारक हैं उनको प्रोटेक्ट करना, तीसरा जितने भी लिटरेचर हैं उनको पब्लिश करना, और जन जागरूकता यानी लोगों को बताना कि ये पुराने स्मारक हैं, आप इनको मत खराब करिए, इनको कंजर्व करिए। तो ये है भारत में पुरातत्व और उत्तर प्रदेश में पुरातत्व की स्टार्टिंग। अब सबसे जरूरी चीज इसी वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में आप स्टार्टिंग की बात करते हैं तो ये एक वेबसाइट आपको जरूर पता होनी चाहिए, यूपीपीसीएस मेंस को लिखते समय आपको याद रहना चाहिए। ये कौन सी वेबसाइट है? ये है उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग, उत्तर प्रदेश स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपको ये वेबसाइट जरूर पता होना चाहिए। आर्कियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, और कौन कौन से, मैंने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश के आर्कियोलॉजी के बारे में। अब मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने 75 जिले हैं, हर जगह कुछ ना कुछ खुदाई हुई है। तो वन बाय वन देखते चलिए कौन सा कहां पे। जैसे सबसे पहले हाथरस, हाथरस में राजा उदय सिंह कोर्ट, ये क्या है? ये मॉन्यूमेंट है, ये वो है जो प्रोटेक्टेड है, यानी जो स्मारक है जिसको प्रोटेक्ट किया गया है वो कौन सा है? राजा उदय सिंह कोर्ट। उसके बाद अलीगढ़ में, जल्दी जल्दी से करते हैं, अलीगढ़ में अलीगढ़ फोर्ट को क्या किया गया? प्रोटेक्ट किया गया है। आगरा में किसको किया गया है? बटेश्वर नाथ टेम्पल को क्या किया गया है? ये वो कर रखा है, ये एक मॉन्यूमेंट है जिसका संरक्षण किया गया है। मऊ में ये क्या है? भीरा। उसके बाद प्रयागराज में देखिए कौन सा मॉन्यूमेंट है? एंशिएंट साइट ऑफ कोल्डी हवा। ये सारी चीजें, ये उत्खनन विभाग ने इसको कब्जे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसको अपने अंडर में ले रखा है। नेक्स्ट क्या है? उन्नाव में देख लीजिए, ये क्या है? हसनपीर और संचन टोकोट, एंशिएंट टीला, उगू, साफीपुर, और ये क्या है? चंदेश्वर महादेव मंदिर। ये सारी चीजें हैं कहां पे? उन्नाव में। फिर कानपुर नगर में देख लीजिए कई सारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, क्या? शिवा टेम्पल, उसके बाद वाल्मीकि आश्रम, उसके बाद ओल्ड बिल्डिंग, फिर पिंसाचरी। यानी आपको एक बात याद रखना है कि जब आप पढ़ रहे हो, यानी ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट का दे रखा है, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स का यही चीजें आपको दे रखी हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चीजें, देखिए ये वही चीज जो मैं आपको इतनी देर में बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बारे में ही ये सारी चीजें हैं, और आपको याद रखना चाहिए। आशा है आप इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक, ये है हमारे उत्तर प्रदेश के आर्कियोलॉजी के बारे में। आप अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए उत्तर प्रदेश के जो रीजनल आर्कियोलॉजिकल सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करिएगा। ये एक टॉपिक है यूपीपीसीएस मेंस के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए।